अस्सलामुअलैकुम। ये मालेगांव शहर का एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और रात का वक़्त है, बारिश आ रही है और बिजलियां भी कड़क रही हैं। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, जो काफ़ी सुनसान नज़र आ रहा है, बड़ी खामोशी छाई हुई है यहाँ पर। तो ये वही रास्ता है जिस रास्ते से बड़े बड़े खूबसूरत नौजवान, इज़्ज़त वाले, दौलत वाले, शोहरत वाले, रुतबे वाले और बहुत ऊपर तक पहुँच रखने वाले लोगों का जनाजा यहाँ से गया हुआ है और आज वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और शायद ही अब इनका किसी से रब्ता हो, कोई इनका चाहने वाला हो जो यहाँ पर इनके लिए आ जाता हो मोहब्बत में, वरना कोई नहीं आता, सालों गुजर जाते हैं। तो बस कहना यही चाहता हूँ कि 2-4 दिन की ज़िंदगी और हमने क्या लगा रखा है, मार पीट, लड़ाई झगड़े, खून खराबा, इल्ज़ाम तराशियाँ, जलन हसद बुग़्ज़ के बिना पर किसी पर भी कुछ भी इल्ज़ाम लगाकर उसे फंसा देना, किसी का हक मार लेना, पैसा खा जाना, घर हड़प लेना, बहन बेटियों का हिस्सा मार लेना, किसी का घर बर्बाद कर देना, किसी को जहनी मरीज़ बना देना तकलीफ़ दे करके। याद रखना, ये सब आप दफन कर सकते हो सिर्फ दुनिया में, जज खरीद कर, वकील खरीद कर, अपने शोहरत, रुतबे और पावर की वजह से। लेकिन यहाँ तो तुम खुद दफन होगे और फिर जो तुमने दफन किया हुआ ना दुनिया में फिर निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहीं से जन्नत जहन्नम का फैसला शुरू होता है। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने जो दुनिया में बेकसूर लोगों को सताया है, उन पर जुल्म किया है, तो इस मामले में अब तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पकड़ करने वाला नहीं है और अब तुम आज़ाद हो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो जब्बार है, वो कहार है जो बड़ी दर्दनाक पकड़ करने वाला है, जो ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब रखता है। तुम्हारी इज्जत, दौलत, शोहरत और लज्जत वाली 70 साल ज़िंदगी पर तुम्हारी कब्र की एक रात भारी है।